नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो समर्पित है माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप को, परंतु तिथि क्षय होने से माता के चतुर्थ रूप कुष्मांडा की भी पूजा की जाएगी। दर्शकों, पूजा के दौरान आप सबसे पहले माता चंद्र घंटा की आराधना करें और उसके बाद में माता कुष्मांडा का पूजन करें। माता चंद्र घंटा लावण्यमयी त्रिलोचना, जिन्होंने अपने 10 हाथों में दिव्य आयुध धारण किए हुए हैं, चंद्र घंटे के नाद से जो त्रिलोक को विस्मित कर साधकों के भय और विघ्नों को दूर कर देती हैं, वो है माँ चंद्र घंटा। चंद्र घंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। उनका मुखमंडल शांत और सौम्य है और मुख पे सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। दर्शकों, शास्त्रों अनुसार माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना से हमारे मन में उत्पन्न द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक भाव, इनसे लड़ने का साहस मिलता है और साधना पथ व दैनिक जीवन के सभी विघ्नों पर हमें विजय प्राप्त होती है। माँ का ये दिव्य स्वरूप सिंह वाहिनी का है, जो उग्र वीरा स्वरूप के साथ शत्रु दल का नाश कर देती है। माँ चंद्र घंटा का ध्यान चंद्रखंड दुर्गा के रूप में भी किया जाता है। उनके इस स्वरूप को अति उग्र माना जाता है, जो असुरों के दमन के लिए, उनके विनाश के लिए प्रकट हुआ करती है। माता का ध्यान कुछ इस प्रकार है। पिंडज प्रवारूढ़ चंडकोपास्त्र केरयुता प्रसादम तनुते मध्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा, तब उनका संहार करने और सृष्टि को भय मुक्त करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा के रूप में अवतार लिया। उस समय असुरों के स्वामी महिषासुर का आधिपत्य था, जिसका देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। ऐसे में महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन और स्वर्ग लोक पर राज करना चाहता था। इससे दुखी होकर, इससे दग्ध होकर सभी देवता इस समस्या से निकलने के लिए, समाधान के लिए त्रिदेवों के पास यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के समक्ष पहुँचे और उनसे प्रार्थना की। देवताओं की समस्या को सुनने के उपरांत त्रिदेवों को अत्यंत क्रोध आया और उस क्रोध से, उस तेज से उनके मुख से एक ऊर्जा निकली, जिससे एक देवी अवतरित हुई। उन देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने अपने अपने प्रमुख आयुध, अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को सौंप दिए। देवराज इंद्र ने भी देवी को ऐरावत से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य देव ने अपना तेज और अपनी खड्ग यानी तलवार दी। साथ ही साथ सवारी के लिए माता को सिंह प्रदान किया। सभी अस्त्र शस्त्र और आयुधों से सुसज्जित माँ चंद्र घंटा जब महिषासुर से युद्ध करने पहुंची, तो उन्हें देखकर महिषासुर समेत सभी दानव दलों में हाहाकार मचा। महिषासुर और देवी में और देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ और अंत में माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का संहार किया और इस प्रकार माता ने सभी देवी देवताओं और सृष्टि की रक्षा की। माता का अधिकार मणिपुर चक्र पे हुआ करता है। साधना के तीसरे सोपान मणिपुर में प्रवेश और उसके शक्ति स्फुरण की माँ की कृपा से ही संभव है। जब आप साधना करते हैं, योग में जाते हैं, तो तीसरा सोपान मणिपुर चक्र होता है। वहाँ शक्ति का स्फुरण माता की कृपा से होता है, जिसके बाद साधक अपने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। भूख, प्यास आदि विघ्न समस्याएं साधक को अधिक नहीं सताती हैं। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से शुक्र ग्रह पर माँ चंद्र घंटा का पूर्ण अधिकार है। अतः जिनकी भी पत्रिका में
शुक्र विपरीत हो या पीड़ित हो या शुक्र की नकारात्मक दशा चल रही हो, वे सभी माता की विशेष पूजा करें। शुक्र अनुकूल होने से ही संसार का सारा सुख व्यक्ति पा सकता है। संसारिक सुखों के लिए शुक्र का अनुकूल होना अति आवश्यक है। अतः शुक्र की अनुकूलता के लिए व धन धान्य सुख व समृद्धि के लिए आप इस मंत्र का जाप आज के दिन करें और आज के दिन से शुरू करके इसे करते रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटाय नमः। दर्शकों, इस मंत्र के जाप से शुक्र भी अनुकूल होगा और माँ चंद्र घंटा की कृपा आपको प्राप्त निश्चित रूप से होगी। दर्शकों, नव औषधियों में चमसूर या चंदसूर पर माता का अधिकार हुआ करता है। ये पौधा, ये जड़ी बूटी धनिये के समान दिखती है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इस औषधि से मोटापा दूर होता है और देह में कांति आती है, इसीलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। ये मोटापा और हृदय रोग को दूर करती है। अतः इन रोगों से संबंधित रोगी को माँ चंद्रघंटा की पूजा और इस औषधि का सेवन आज से अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, आप माँ चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीपक, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, ये सब अर्पित कर आरती करें, प्रदक्षिणा करें और मंत्र पुष्पांजलि अवश्य करें। तत्पश्चात आप प्रसाद का वितरण कर पूजन को संपन्न करें, क्योंकि दर्शकों इसी दिन आपको माता कुष्मांडा का भी पूजन करना है। अतः आप सब इसी विधि से माता कुष्मांडा का भी उसी वक्त पूजन करें। पहले चंद्रघंटा माता का पूजन होगा, उसके पश्चात कुष्मांडा माता का होगा। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं और इसी का दान भी आप करें, यानी सफ़ेद मिठाइयों का, दूध से बनी मिठाइयाँ और दूध। ऐसा करने से माँ निश्चित रूप से प्रसन्न होती है और सभी दुखों का नाश करती है। इसमें भी माँ चंद्रघंटा को यदि आप मखाने की खीर का भोग लगाते हैं तो ये विशेष श्रेयस्कर माना जाता है। साथ ही साथ फलों में लाल सेब अथवा अनार का भोग अर्पित करें। माता को ये भोग अति प्रिय है। भोग चढ़ाने के दौरान और मंत्र पढ़ते वक्त मंदिर की घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि माँ चंद्रघंटा की पूजा में घंटी बजाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि घंटी की ध्वनि से, घंटे के नाद से माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती है। दर्शकों, जिन व्यक्तियों को कर्जा अधिक हो गया हो, पैसे की कमी हो, तंगी हो या कोर्ट केस चल रहे हो, सभी ग्रह प्रतिकूल हो, परिस्थितियां विपरीत हो, उन्हें माँ के जात वेद दुर्गा स्वरूप का पूजन इस मंत्र द्वारा करना चाहिए। यशा सिंहो रते युक्ते व्याघ्रा यशानुमान मम तामिमाम रुद्र संयुक्ताम दुर्गाम आव्याम्याम नमः। दर्शकों, इस प्रकार आप माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करें और इसी प्रकार से माँ जातवेद दुर्गा की पूजा करने के उपरांत आप कुष्मांडा देवी का पूजन, उपासना, आराधना प्रारंभ करें। दर्शकों, अब बात करते हैं माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की। माता कुष्मांडा का ध्यान कुछ इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। अपने मंद हास्य के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ एक अंधकार था, एक शून्य था, तब इन्हीं देवी ने अपने स्मित हास्य से, अपने मंद सी मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी।
इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा, जगत जननी, आदि शक्ति कहा गया है। दर्शकों, आपके हंसने मात्र से, इन देवी के एक हास्य मात्र से अंड व ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। सिंह पे सवार ये माँ अपने 7 हाथों में दिव्य आयुध और अष्टम में जप मालिका धारण किए हुए हैं। आपका स्थान सूर्य लोकों के मध्य स्थित है, अतः भगवती के तेज का सामना कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता। चराचर में जो भी तेज व्याप्त है, जो भी तेज का एक भी अंश आप कहीं देखते हैं, वो माँ कुष्मांडा का ही एक अंश मात्र है। नवरात्र के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र के अंदर स्थित होता है, यानी साधना करता हुआ योगी चौथे पड़ाव यानी अनाहत चक्र में प्रवेश करता है, और यहाँ शक्ति का स्फुरण और जागरण माँ कुष्मांडा की कृपा से होता है। अतः इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और स्थिर मन से कुष्मांडा भगवती का इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करके पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए, जिससे आपके अनाहत चक्र में आ रहे ऊर्जा अवरोधों का अंत हो। अनाहत चक्र जब शोधित होता है, शोधित होकर माँ भक्त को निश्चल और निष्पाप बना दिया करती है। माँ कुष्मांडा, माँ भगवती कुष्मांडा की उपासना, इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग दोष मिट जाया करते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बने और इनकी भक्ति में अपना मन लगाए, तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। संस्कृत भाषा में कुम्हड़े को ही कुष्मांडा कहते हैं। अतः बलि कर्म में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माता को कुष्मांडा कहा जाता है। नव औषधियों में से माता कुष्मांडा का अधिकार कुम्हड़े पर ही हुआ करता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से निर्बल व्यक्ति के लिए ये औषधि अमृत के समान कार्य करती है। ये शरीर के समस्त दोषों को, निर्बलता को दूर कर हृदय को बल प्रदान करती है। कुम्हड़ा रक्त, पित्त और वात विकार को दूर करता है। इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को पेठे का भोग भगवती को लगा के और पेठे का सेवन करना चाहिए, और इसके साथ साथ माता कुष्मांडा की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देवी का यह स्वरूप सूर्य से संबंधित है। इनकी पूजा से सूर्य ग्रह से मिल रही पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नए अवसर प्राप्त होते हैं, नौकरी लग जाती है, पदोन्नति हो जाती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य निर्बल या पापग्रस्त हो, उन्हें माँ कुष्मांडा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और इस मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः का अधिकाधिक संख्या में जाप अवश्य करना चाहिए। इससे उनका सूर्य भी प्रबल होगा और माँ भगवती की कृपा भी प्राप्त होगी। दर्शकों, आप आज माता के पूजन में मालपुआ का भोग अवश्य अर्पित करें और गुड़हल व गुलाब के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। साथ ही जिन भक्तों को किसी विशेष कार्य सिद्धि की मनोकामना है, अथवा नौकरी में समस्या आ रही हो, या पदोन्नति चाहिए, या किसी बड़े लक्ष्य की सिद्धि में यदि आप रत हैं, तो माता के विशेष पूजन में इस मंत्र का आप जाप करें। ओम नमो भगवती कुष्मांडी महाविद्ये कनक प्रभे सिंह रत्गामिनी त्रिलोक्या शूलिनी एह्ये एह्ये मम चिंतितम कार्य कुरु कुरु भगवती स्वाहा। नित्य एक अथवा अधिक मालाओं के जाप से भगवती की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना सिद्धि के मार्ग आपको खुलते नजर आएंगे। इसके साथ ही ग्रह पीड़ा से पीड़ित अथवा लंबी बीमारी से ग्रस्त पीड़ित भक्तों को इस दिन माता के एक विशेष स्वरूप शांति दुर्गा
का ध्यान पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। कम से कम या अधिक 3 माला या आपकी जितनी क्षमता है इसका यदि आप जाप करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमे, नमे प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। इस मंत्र के जाप से और माता शांति दुर्गा के ध्यान से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, ग्रह पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, जिन जिन व्यक्तियों का जन्मदिन 9 अक्टूबर है, यानी आज के दिन जिनका जन्मदिन है, उन्हें भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके जन्म तारीख के अंक के अधिपति मंगल होते हैं और मंगल के नियामक देव श्री हनुमान हैं। अतः आप सभी इस दिन माता चंद्र घंटा व कुष्मांडा के पूजन के साथ साथ भगवान श्री हनुमान जी की सेवा पूजन आराधना अवश्य करें और प्रयास करें कि आप गुड़, चना, अनार और तुलसी का भोग पान के पत्तों पर रख के हनुमान जी को अर्पित करें और सुंदरकांड या कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। निश्चित रूप से आपको विशिष्ट फल प्राप्त होगा और आपका आने वाला पूरा वर्ष सुखमय बीतेगा। दर्शकों, अब जानते हैं राशियों के अनुसार विशिष्ट उपाय और पूजन के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की। मेष व वृश्चिक राशि जिनके अधिपति मंगल हुआ करते हैं, इन दोनों राशियों के जातकों को रक्त वर्ण के पुष्प यानी लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। विशेषकर गुड़हल के फूल अर्पित करें और भोग में मालपुआ अवश्य रखें। और मालपुआ नहीं तो आप गुड़ का भोग निश्चित रूप से लगाएं। साथ ही साथ इन राशियों के जातक शिवालय जाकर गुड़ मिले हुए जल से या शहद द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। भगवान शिव और माँ भगवती की आपको निश्चित रूप से कृपा मिलेगी। दर्शकों, अब बात करते हैं वृष व तुला राशि के जातकों की। वृष व तुला राशि जिनके अधिपति शुक्र हुआ करते हैं, आप सब खीर का भोग भगवती को अवश्य लगाएं। गुलाब के पुष्प और भगवान शिव पर मीठे दही का अभिषेक आपको विशिष्ट फल देगा। भगवती को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें और भगवान शिव पर मीठे दही से अभिषेक करें। कम से कम 27 बार आप मीठे दही का अभिषेक शिव जी पे करें। अब बात करते हैं अगली राशियों की, मिथुन व कन्या राशि जिनके अधिपति होते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह की इन राशियों के जातकों को माता को हरे रंग का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। हरे रंग की मिठाई अर्पित करें या मूंग दाल से बनी हुई मिठाई अर्पित करें और संभव हो तो सूर्योदय से पूर्व ही गाय या नंदी को आप हरा चारा खिला कर आएं। इससे निश्चित रूप से बुध ग्रह प्रबल होंगे, माता की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ साथ यदि आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते हैं दर्शन करने तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, नए मार्ग आपके लिए खुलेंगे। दर्शकों, अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि चंद्र द्वारा अधिष्ठित इस राशि के जातक माता को दूध का भोग अर्पित करें, साथ ही पेठे का प्रसाद चढ़ाएं और लघु मृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ शिवालय जाकर कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक आपको भाग्योदय लेकर आएगा। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। दर्शकों, सिंह राशि के जातक जिनके अधिपति भगवान सूर्य हैं, सिंह राशि के जातक माता को गुड़ अथवा शहद का भोग अर्पित करें। साथ ही साथ गुड़हल के फूल अवश्य अर्पित करें और गुलाब की माला चढ़ाएं। इसके साथ भगवान शिव के मंदिर जाकर गेहूं चढ़ा के आएँ और साथ ही साथ गुड़ मिले जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अब बात करते हैं शनि की मकर व कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक जिनके अधिपति शनि हैं, उन्हें श्वेत व नीले फूल माता को अर्पित करने और साथ ही साथ शहद का भोग लगाना है। और माता की पूजा के उपरांत घर से निकलें तो शिवालय में जाकर
गूगल की धूप जलाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दर्शकों, एक खास बात का ध्यान रखें, कोई भी पूजा करें, चाहे ये राशियों के अनुसार करें, ग्रहों की पूजा करें या भगवती किसी खास विशिष्ट पाठ की करें, कोई जाप करें, अनुष्ठान स्तोत्र आदि करें, तो अंत में आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी है। क्षमा प्रार्थना करते हुए आप कहेंगे, ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। यह कहते हुए आप दंडवत प्रणाम करें और माता को अपने द्वारा हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। दर्शकों, इस प्रकार विधि विधान से यदि आप माँ दुर्गा के तेजोमयी स्वरूपों चंद्र घंटा व कुष्मांडा का पूजन करते हैं तो माँ भगवती आप पर विशेष कृपा अवश्य करेगी और भगवती आप सबको पवित्र शक्ति संपन्न रखे और अपनी कृपा से सरोबार करे। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय जगदम्बे। डेनमार्क में एक डेयरडेविल के खतरनाक